रामायण का पेज नंबर 59 और 60। ओ मंगल भवाना अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर दिशंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। ओ नारद समाचार सबे पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए। शैल राज बरे आदर कीना, पद पखारी बरे आशनु दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमांचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। ओ नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सिलील सबु भवनु सिंचावा। निजी सौभाग्य बहुत गिरि बरेना, सुता बोली मेली मुनि चरेना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। ओ मंगल भवानाय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। त्रिकाल गए सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। ओ दीनी दयालु वीर दिशम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। ओ कह मुनि बिहसी गुंढी मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। ओ सब लक्षण संपत्र कुमारी, होई ही संतत पियहि पियारी। सदाया चले ही करे अहिवाता, एहि तेजसु पै हैं पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपत्र है, यह अपने पति के सदा प्यारी होगी। इसका
सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। ओ होई पूज्य सकल जग माही, एहि श्वेत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़िहहि पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। ओ शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अबे अवगुण दोई चारी। अगुण अमाने मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है इन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। ओम मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जोगी जटिल काम मन, नगनय मंगल बेश। अस स्वामी यही कह मलीहि, परिहस्त असी रेख। ओ दीनी दयालु वीर दिशंभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल विष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। ओ सुनि मुनि गिरा सत्य जिये जानी, दुखी दंपति ही उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दसाए के समूझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भीतर थी। ओ सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखिया पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। ओ उपजे शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मने भा संदेहु। जानी कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। ओ झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उड़ी धरि धीरे कहई गिरिराऊ,
कहूँ नाथ का करिए उपाऊं। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। ओ मंगल भवानाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, कह मुनि से ही मैं मंत्र सुनूं। जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटनिहार। हो दीन दयालु वीर संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।